हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस एकलव्य रीजनिंग क्लासेस में, अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। आज की क्लास में स्पेशल रीजनिंग होने वाली है दोस्तों। आज की क्लास में हम रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोग हमेशा से जीके, जीएस और मैथ से को ही पढ़ते हैं और रीजनिंग को बहुत कम ही फोकस करते हैं। तो आज आपके बीच में मैं लेकर लाया हूँ रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी एग्जाम में आने की पूरी संभावना, जैसे कि रेलवे एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम, एसएससी जीडी, आर्मी जीडी और यूपीएससी लेवलों के एग्जामों में आने की पूरी संभावना। उन्हीं प्रश्नों को छांट कर मैं लाया हूँ, जो बार बार पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को भी लाया हूँ दोस्तों। और ये बहुत मेहनत करके प्रश्न लाए हूँ। तो अगर मेरा पढ़ाया हो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी नेक्स्ट अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपकी स्क्रीन पर देखेगा पहला क्वेश्चन है, असंगत का चयन करें। असंगत का चयन करें। यहाँ पर दिया है असंगत AZBY KPLO FUGT और ये UVFE। तो यहाँ पर असंगत कौन सा है? तो यहाँ पर चलिए बना लेते हैं। जैसे कि दिया है AZBY, तो देखिएगा AZ का अपोजिट है, BY का अपोजिट है। अगला में क्या है? KPLO, तो ये KP का अपोजिट है और ये LO का अपोजिट है। अगला में क्या है? FU और ये GT, तो देखिएगा ये FU का अपोजिट है और ये GT का अपोजिट होता है। लेकिन यहाँ पर UF देखिएगा लास्ट में दिया है UVF, उसके बाद E, तो देखिएगा U का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 21 होता है और V का 22 होता है। तो ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा दोस्तों। ये तो है लेकिन ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। यहाँ पर ये भी नहीं है एक दूसरे का अपोजिट। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। बाकी ये तीनों एक ही सीरीज में फॉलो कर रहा है सभी, लेकिन ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये सबसे अलग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित संख्या में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? यहाँ पर दिया है B2D E3HI4M, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे कि दिया है B2D, उसके बाद दिया है E3H, फिर अगला में दिया है I4M। तो देखिएगा दोस्तों, जब B से E की ओर गया है तो यहाँ पर C और D को छोड़ा है, फिर E पुट किया है तो +3 किया है। अगला में क्या किया है? देखिएगा यहाँ पर E के बाद F, G और H को छोड़ा है यहाँ पर, तो I पुट किया है। तो अगला में हम लोग 4 अक्षर छोड़ेंगे। I के बाद J, K, L और फिर M को छोड़ेंगे और यहाँ पर हम लोग N लिखेंगे। फिर अगला में क्या है? ये संख्या वाला आ गया। अब संख्या में 1, 2, 3, 4, तो अगला में हम लोग 5 ऐड कर देंगे। उसके बाद है D में जब H की तरफ गए हैं, D के बाद H की तरफ, तो यहाँ पर कितना ऐड किया है? E, F, फिर ये G, तो यहाँ पर 3 ऐड किया है दोस्तों। फिर अगला में H के बाद जब M की ओर गए हैं तो यहाँ पर देखिएगा कितना ऐड किया है? I, J, K, L, तो यहाँ पर 4 ऐड किया है, +3 किया है यहाँ पर, +4 किया है यहाँ पर। तो अगला में हम लोग 5 ऐड करेंगे। जब यहाँ पर तो 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा M के बाद N, O, P, Q, फिर R, इतने अक्षर को छोड़ेंगे हम लोग 5 अक्षर को, फिर यहाँ पर S लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन से में? N5S। ऑप्शन नंबर डी पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है दोस्तों N5S। यहाँ पर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा N5S। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है? यहाँ पर बताइएगा नीचे दिए गए चित्र में इसमें कितने वर्ग है। तो उस दिन मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पर चलिए नंबर लिख लेते हैं। पहले 1, 2, 3, फिर ये 4, नीचे भी नंबर लिख लेते हैं 2, 3 और ये 4। तो देखिएगा उस दिन मैंने बताया था एक और डिब्बा था, उसमें दोस्तों एक एक्स्ट्रा था, तो यह समान वाला है। आज का उस दिन समान नहीं था। तो दोनों तरफ जब समान हो दोस्तों तो यहाँ पर किसी भी तरफ से एक ओर से यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं। जैसा कि 1 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पर, फिर अगला में 2 का स्क्वायर लेंगे, फिर अगला में 3 का स्क्वायर लेंगे और फिर अगला में हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 होता है। तो सभी को जब ऐड करेंगे तो 4 1 5, 5 और 4 9, 5 14, 14 में जब 16 को ऐड करेंगे यहाँ पर तो 30 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से में? 30। ऑप्शन नंबर सी पे है 30। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ गए होंगे। उस दिन यह संख्या एक और था दोस्तों। यहाँ जैसे कि एक और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर
तो ये असमान होगा, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 4। तो हम लोग उस दिन क्या किए थे, या 5 को 4 से गुणा करे थे और फिर 4 से 3 को गुणा किए थे, फिर 3 को 2 से, फिर 2 को 1 से। लेकिन आज क्या करना है, आज 1 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है या फिर 4 का स्क्वायर। तो उसके बाद जब लास्ट में सभी को स्क्वायरों को जोड़ देना है, वही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है दोस्तों, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखिएगा और प्रश्न 4 का आंसर बताइएगा कि क्या होने वाला है। तो जैसा कि दिया अगला पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग भी अगला पद चलिए ज्ञात कर लेते हैं। पी क्यू आर एस एच आई जे के फिर समानुपाती है एक्स वाई जेड ए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, पी क्यू आर एस, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 16, 17 फिर 18 फिर ये 19। तो यहाँ पर क्या क्या है, एच आई जे के लिखा है। तो एच का कितना होता है 8, 9, 10 फिर ये 11 लिखा है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी में -8 -8 -8 किया है सभी में दोस्तों, देखिएगा -8 -8 -8 किया है। तो वैसे ही हम लोग भी इसी सीरीज को फॉलो करेंगे। जैसे कि शब्द दिए हम लोगों को एक्स वाई जेड ए, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, एक्स का हो जाएगा 24, वाई का 25 और जेड का 26 और ए का 1 होता है। तो देखिएगा दोस्तों हम लोगों को ये संबंधित संख्या ज्ञात करना है। जैसा कि ए जेड ए बी डी लिखेंगे तो क्या संबंधित संख्या होगा, नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे कि दोस्तों +2 करेंगे जब इसमें, तो यहाँ पर 26 में होगा और 26 में जेड आता है। फिर +2 इसमें करेंगे 25 में, तो 25 में जब +2 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1 आएगा और 1 में ए आता है। फिर अगला में क्या होगा +2 सब इसमें भी करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर पे आएगा। 26 में जब +2 करेंगे तो 2 नंबर पे, उसके बाद 2 नंबर पे बी आता है। फिर अगला में जब 1 में हम लोग +2 करेंगे तो यहाँ पर +2 करेंगे तो 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे क्या आता है सी। तो देखिएगा जेड ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी पे है जेड ए बी सी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ ये दोस्तों। बाकी किसी में भी ये लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी किसी में करेंगे तो किसी में 2 माइनस हो रहा है, तो किसी में +2 हो रहा है, किसी में 3 माइनस हो रहा है, तो किसी में +3 हो रहा है। इसी में बस यह सीरीज लगातार चलते जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ गए होंगे। प्रश्न 5 है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों प्रश्न 5 क्या कहता है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि STDI को QQZD लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में ISDP को कैसे कोड करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। जैसे कि दिया है यहाँ पर शब्द, क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर शब्द दिए हैं STD फिर I, उसको क्या लिखा है QQZD। तो देखेगा एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19, टी का कितना हो जाएगा 20 होता है और डी का 4 होता है, आई का 9 होता है। फिर यहाँ पर क्यू का 17, फिर क्यू का 17, फिर जेड का 26 और डी का 4। तो क्या क्या इसमें देखिएगा 19 से जब 17 की ओर गए तो -2 की है, 20 से जब 17 की ओर गए तो -3 की है, 4 से जब 26 की ओर गए तो -4 किया है और 9 से जब 4 की ओर आए हैं तो -5 किया है। तो हम लोग भी वैसे सीरीज फॉलो करेंगे अगला में। तो जैसे कि दिया है हम लोगों को ISDP, तो यह आई का प्लेस वैल्यू 9 या फिर एस का हो जाएगा 19 और डी का 4 और पी का यहाँ पर 16। तो हम लोग भी इसमें जब -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 7 आएगा और 7 में क्या आता है जी आता है। तो हम लोग यहाँ पर जी लिखेंगे। उसके बाद जब इसमें -3 करेंगे तो यहाँ पर 3 करेंगे तो यहाँ पर 16 होगा और 16 में पी आता है तो पी लिखेंगे। फिर -4 में हम लोग -4 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी दोस्तों एक मिनट, -4 है तो हम लोग यहाँ पर -4 करेंगे तो यहाँ पर 26 आएगा और 26 में क्या आता है जेड आता है। फिर अगला में क्या है 16, तो 16 में जब हम लोग -5 करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा और 11 नंबर पे क्या आता है के आता है। तो JPZ ऑप्शन नंबर कौन से है, JPZ ऑप्शन नंबर ए पे है JPZ, यह इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न लाया था दोस्तों, जो बहुत मेहनत करके लाता हूँ आपके लिए बनाकर। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ दोस्तों, वहां से आप जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कल की क्लास में फिर मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।